हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2010। इन दिस चैप्टर हम सीखेंगे लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट्स, टैब्स एंड द टैब सेलेक्टर। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है। An important part of creating effective document is designing. अगर आप एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें आपको डिज़ाइनिंग आना चाहिए, जिसमें हम सीखेंगे इस चैप्टर में लाइन और पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज अ वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है हमारी लाइन स्पेसिंग। ओके, तो लाइन स्पेसिंग कैन आइदर बी मेजर्ड इन लाइन्स में मेजर कर सकते हैं या पॉइंट्स में मेजर कर सकते हैं। टू एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आर शोन इन बिलो फिगर्स। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया है 1.0 लाइन स्पेसिंग और 2.0 लाइन स्पेसिंग। अब आप अगर पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। तो हम पहले हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इन पैराग्राफ ग्रुप। ये पैराग्राफ ग्रुप है और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड है ये यहाँ पर। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स नीचे अपीयर होगा। आप इसमें से चूज कर सकते हैं कितनी स्पेसिंग चाहिए आपकी लाइन्स में। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चेंज होती जाती है स्पेस लाइन्स के बीच में। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें से हम भी जो भी डिजायर्ड ऑप्शन आपको चाहिए वो आप चूज करेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। ओके, एंड यू कैन सी आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशंस एंड एक्सेट्रा, स्पेसिंग ऑल्सो, बिफोर आफ्टर लाइन स्पेसिंग, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ऑल दीज टाइप ऑफ यू कैन यूज फ्रॉम लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से आप यूज कर सकते हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैराग्राफ स्पेसिंग। ये तो था लाइन स्पेसिंग। अब मैं इसकी स्पेस कम कर देती हूँ। अब पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे लाइन स्पेसिंग होता है कि लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, वैसे ही पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ्स लिए हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस होता है, ये जैसे ये वाला पैराग्राफ है और ये वाला पैराग्राफ है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, सपोज आई इरेज दिस। ओके, तो ये दोनों पैराग्राफ के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम पैराग्राफ स्पेसिंग। ये वर्टिकल स्पेस जो दो पैराग्राफ के बीच में होती है इसको बोलते हैं पैराग्राफ स्पेस। ओके, इससे क्या होता है कि पैराग्राफ इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। आप पैराग्राफ स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है ओके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर, और इसके बाद आप चूज कर सकते हैं ओके ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये आप कर सकते हैं। ओके, रिमूव कर सकते हैं या फिर ऐड स्पेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ये पैराग्राफ, और इसके बाद में ये दो ऑप्शंस आते हैं, रिमूव बिफोर स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। तो इफ आई रिमूव आफ्टर पैराग्राफ तो पैराग्राफ के बिल्कुल सेट। ओके, और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस वे यू कैन ऐड और रिमूव पैराग्राफ। और इसमें और भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में। ये देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आता है स्पेसिंग। आप स्पेसिंग बिफोर करेंगे, इंक्रीज बिफोर स्पेसिंग, यस ओके, या फिर डिक्रीज। यू कैन सी द चेंज हियर। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन व्यू प्रीव्यू, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, इंक्रीज कर सकते हो आप आफ्टर वाली भी और बिफोर वाले डिक्रीज कर सकते हो, जैसा भी। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस चेंज हो जाती है। ओके,
So this is how we can change space in the paragraph or we can do paragraph spacing. अब नेक्स्ट है हमारे इंडेंट्स. तो इंडेंट्स जो रहते हैं वो डिस्टेंस ऑफ लाइन और पैराग्राफ फ्रॉम मार्जिन. मार्जिन से कितना डिस्टेंस पे आपका लाइन या पैराग्राफ है वो होता है उसका इंडेंट. लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट इंडेंट होता है आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. सी आई विल जस्ट शो इट टू यू. इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. ओके. फिर होता है राइट इंडेंट, तो पैराग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके. देन फर्स्ट इंडेंट सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन्स. यू कैन हैव इट दिस इन लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस ओनली. सी वेरियस इंडेंटेशन ऑप्शंस आते हैं, सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज हियर. ओके. और indentation, and you can have special indentation like first line. So first line sets the starting point of the first line or a paragraph for the margin. So starting point set करती है first line. Okay. Then we have hanging indentation also. So hanging indentation sets the starting point of all lines except the first lines. तो इसमें first line set होगी, first line का indentation होगा, और hanging में सिर्फ बाकी पैराग्राफ का होगा, फर्स्ट लाइन का नहीं होगा. फर्स्ट लाइन में सिर्फ फर्स्ट लाइन का इंडेंटेशन सेट होगा यहाँ से लेफ्ट और राइट, और हैंगिंग में फर्स्ट लाइन का नहीं होगा, बाकी पैराग्राफ का होगा. तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशन. ये कैसे पता चला आपको? ये भी लाइन स्पेसिंग में आपको सी पैराग्राफ ग्रुप में, ये यहाँ पे आप पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन एरो पे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे हमारे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे. उसमें है इंडेंटेशन ऑप्शन आता है आपके पास, जिसमें आप लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, और स्पेशल में आप चूज़ कर सकते हो कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन चाहिए आपको या हैंगिंग इंडेंटेशन चाहिए. ओके. फिर आते हैं हमारे टैब्स. ओके. और ये भी है हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट are also there. Okay, different type of alignments are also there. These are left alignment, center alignment, right alignment, or justified alignment. Okay, so tabs are often the best way to control exactly where text is placed. तो tabs जो रहते हैं वो exactly best ways रहते हैं कि आपका text कहाँ place हो रहा है वो control करने के लिए. By default, each time you press the tab key, the insertion point will move 1.5. जैसे आप टैब की प्रेस करते जाते हो आपके कीबोर्ड पे. ओके. ओके. जैसे ही आप टैब की प्रेस करते जाते हो तो आपका जो पैराग्राफ है ये लाइन 0.5 इंच टुवर्ड्स राइट मूव होता है. सी यू कैन सी द डिफरेंस. यू कैन चेंज द साइज ऑफ द टैब बाय एडिंग टैब स्टॉप्स ऑन द रूलर. आप साइज भी चेंज कर सकते हो, आप टैब स्टॉप्स ऐड कर सकते हो. ये रूलर दिख रहा है, इस रूलर पर फॉर एग्जाम्पल यू कुड लेफ्ट अलाइन द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड राइट अलाइन द एंड ऑफ द लाइन. बिगनिंग ऑफ द लाइन को आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो. ओके. एंड यू कैन जस्ट एंड ऑफ द लाइन यू कैन towards right alignment. Okay, you can change towards right alignment. ये रूलर होता है, ये मूव करने के लिए आपका पैराग्राफ की स्पेस. सी. ओके. Then the tab selector. The tab selector above the vertical ruler. ये tab selector है. Okay, vertical ruler ये है tab selector, and tab selector is above the vertical ruler on the left. You can see this is the vertical ruler और ये है horizontal ruler, और ये है बटन हमारा जो है ये होता है tab selector. Hang over the tab selector to see the name of the type of the tab stop. So आप जैसे क्लिक करोगे इसमें सारे टाइप के अलग अलग टाइप के टैब सेलेक्टर है, टैब्स बटन है. जैसे आई विल जस्ट शो इट टू यू हियर. फर्स्ट वन, दिस इज द लेफ्ट. तो aligns left aligns the text at the tab stop. So left alignment is there. Okay. Then center the text around the tab stop. तो center कर देता है हमारे text को tab stops के around. Okay. फिर right आएगा इसके बाद में, आप देखेंगे yes right tab. तो right aligns the text at the tab stop. तो right side में align करेगा आपका text को ये tab stop पे,
और फिर डेसिमल, इसके बाद आएगा डेसिमल, यू कैन सी, यस। सो डेसिमल अलाइंस डेसिमल नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल नंबर को अलाइन करने के लिए ये डेसिमल टैब यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा बार टैब, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है आपके डॉक्यूमेंट में, ओके। फिर आते हैं हमारे फर्स्ट इंडेंट, ये फर्स्ट इंडेंट इंसर्ट्स द इंडेंट मेकर on the ruler and indents the first line of the text in the paragraph, तो इंडेंट मेकर इंसर्ट करता है और फर्स्ट लाइन को इंडेंट करने के लिए यूज होता है, यू कैन सी, यस। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट इंसर्ट करने के लिए ये हैंगिंग इंडेंट इंसर्ट हो जाता है और ये ऑल लाइन्स, जो सारी लाइन्स है उनको इंडेंट करने के लिए यूज होता है, क्लियर। अब हाउ वी कैन ऐड टैब स्टॉप्स, तो सिलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स यू वांट टू ऐड टैब स्टॉप्स टू। इफ यू डोंट सिलेक्ट एनी पैराग्राफ द टैब स्टॉप्स विल अप्लाई टू द करेंट पैराग्राफ, तो आपको सबसे पहले अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो टैब स्टॉप आपके करेंट पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगा, जिस पर भी आप टाइप कर रहे हैं या आप जहाँ पर भी आपका कर्सर प्लेस्ड है, ओके। सो then what you have to do, you have to click on the tab selector until the stop you want to use appears, okay। तो इस पे आप क्लिक करते जाओ, जो भी आपको टैब चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, ओके। ये सेंटर कर दिया, ओके। एनी टैब विच यू वांट टू यूज विल अपीयर, सो आप यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे जब तक कि ये अपीयर नहीं हो सकता, ओके। Click the location on the horizontal ruler where you want your text to appear. So horizontal ruler पे आप ऐसे अपनी लोकेशन, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, वैसे चेंज कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट से कहाँ अपीयर होना चाहिए, ओके। एंड यू ऐड एज मैनी टैब स्टॉप्स एज यू वांट, कितने टैब स्टॉप्स आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो, ओके, यस। आप अपने हिसाब से जितने टैब स्टॉप्स आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो, क्लियर, ओके। सो एंड प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू ऐड अ टैब, देन प्रेस द टैब की, द टेक्स्ट विल जंप टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। ये इंसर्शन पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आपके नेक्स्ट टैब स्टॉप पे पहुंच जाएगा, ओके, लाइक दिस। Okay, understood? Yes. So students, we end our chapter here, okay. Here you can change your tabs, you can select your tabs. We have learned how to format line spacing or paragraph spacing, how to apply line spacing and paragraph spacing in our paragraph and lines, and we have learned the use of various tabs here and various type of alignments and indents also. So students, we end our chapter here. आज हम हमारा chapter यहाँ पे finish करते हैं, okay, bye and thank you.